हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले एक सेफ्टी डिवाइस बेल्ट स्पेस स्विच जो कि जनरली कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में यूज़ किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम आपको बता दें कि मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है कि जो कि वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे कि पावर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और भी ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़फुल होते हैं, बहुत ही कामगार होते हैं। तो ये बेल्ट स्पेस स्विच यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये बेल्ट स्पेस स्विच है, इसका एक हैंडल होता है और ये एक यूनिट होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होता है। इसमें इसके अंदर का मैकेनिज्म होता है और ये जो टीवी दिया रहता है इसमें ये इससे कनेक्टेड रहता है और इस टीवी में से जो इनपुट और आउटपुट आता है वो इस लिमिट स्विच से कनेक्टेड रहता है। और ये इस सिग्नल का हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं? इस सिग्नल का हम लोग यूज़ करते हैं आरआईयू के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं एज ए डिजिटल आउटपुट, डिजिटल इनपुट, और पीएलसी में उसका यूज़ करते हैं ट्रिप कमांड जनरेट करने के लिए। तो सपोज कीजिए कभी क्या होता है सिस्टम में कि ये तो इसका देखिए साइड व्यू है। अगर आप फ्रंटल व्यू देखिएगा किसी कन्वेयर बेल्ट सिस्टम का तो वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें आइडलर्स लगे रहते हैं इस तरह से, ठीक है। और इन्हीं आइडलर्स पे वो माउंटेड होता है कन्वेयर बेल्ट। मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट है, ये माउंटेड होता है, ठीक है। और इसी पर मटेरियल रहता है और ये डिस्चार्ज होता है मटेरियल, वो आगे बेल्ट आगे रन करता है मोटर के थ्रू, ठीक है। और इससे मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसका मैं फ्रंटल व्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, ये आइडलर जो है वो रोटेट होता है और इस कन्वेयर को आगे की ओर पुश करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी रीज़न से सपोज कीजिए कि ये जो बेल्ट है वो ऑफ सेंटरिंग होता है, यानी कि ये जो बेल्ट है एक साइड में ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। तो एक साइड में ड्रिफ्ट होने से क्या होगा कि जो मटेरियल है वो इस विसिनिटी में यहाँ पर इन आइडलर्स के ऊपर गिरता है और वो फिर जामिंग क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक बेल्ट स्विच यूज़ करते हैं। उसको हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं, उसको हम लोग एक इस तरह से प्लेस पे प्लेस करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ जिस तरह से इसमें दिखाया गया ना उसी तरह से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट रहता है, उसको फिक्स किया जाता है। जिससे कि क्या होता है कि अगर ये बेल्ट ऑफ सेंटरिंग हो, यानी इस डायरेक्शन में बेल्ट ऑफ ड्रिफ्ट हो, तो ये ऑपरेट होता है। ऑपरेट होकर बताता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज जो कन्वेयर बेल्ट है वो बेल्ट स्विच ऑपरेटेड हुआ है, यानी कि इससे फॉल्ट जनरेट हुआ है और ये कन्वेयर को स्टॉप कर देता है। जिससे क्या होता है कि फर्दर इसमें स्पिलेज कम होता है और तरह तरह के जो प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो सकता है, बेल्ट डैमेज का जो प्रॉब्लम हो सकता है वो, या फिर जामिंग का प्रॉब्लम है, ये सारे के सारे अवॉइड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग BSS का यूज़ करते हैं, यानी कि बेल्ट स्विच का यूज़ करते हैं। सिंपली क्या होता है, ये यहाँ पर इस तरह से मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। सिंपली ये कनेक्टेड होता है, एक लीवर से कनेक्टेड होता है और ये मूवमेंट्स करने से यहाँ पर एक लिमिट स्विच है, उसके दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में वो NC NO हो जाता है, ठीक है। और एक कोई कॉन्टैक्ट NO NC हो जाता है, ठीक है। तो उसका हम लोग यूज़ करते हैं एक इनपुट और एक आउटपुट के लिए, यानी कि उसके एक कॉन्टैक्ट में हम लोग इनपुट डालते हैं, दूसरे कॉन्टैक्ट से हम लोग आउटपुट लेते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ हम लोग RIO में करते हैं, ठीक है। 24 वोल्ट डालते हैं, उसका जो आउटपुट निकलता है उसको हम लोग RIO में यूज़ करते हैं, जो फाइनली PLC में इनपुट बिट के रूप में आता है। जैसे कि इनपुट बिट 0.0, इनपुट बिट 0.5, इस तरह करके हम लोग इनपुट बिट के रूप में यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग लॉजिक में इंटरलॉकिंग में लगाते हैं, जिससे कि वो कन्वेयर बेल्ट ट्रिप होने का कमांड जनरेट करता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसके ड्राइंग्स को देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बेसिकली हमारा एक BSS स्विच है, ठीक है। इसका हैंडल इस तरह से होता है, ठीक है। ये हैंडल यहाँ पर एक माउंटेड रहता है, इसमें स्प्रिंग माउंटेड सिस्टम रहता है। अब ये अगर इधर से ऑपरेट होता है, अगर आप इसको ऑपरेट करके छोड़ दीजिएगा तो रिलीज करने से वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्प्रिंग माउंटेड सिस्टम होता है, इसके अगेंस्ट में स्प्रिंग कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो जो रिकॉर्ड किया है वो डाला है, जिसमें कि कैसे हम लोग NO NC कॉन्टैक्ट को चेक करते हैं मल्टीमीटर के थ्रू, उसके बारे में मैं डिटेल में बताया। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा का पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से ऑपरेट होता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर माउंटेड होता है हमारा लिमिट, ठीक है। जिसमें जो लिमिट होता है मैं आपको नेक्स्ट ड्राइंग में दिखाऊंगा, वो इस तरह से दो जिसमें बोल्ट्स कनेक्टेड रहता है, और जो लिमिट होता है वो मूवेबल लिमिट रहता है, उसमें प्लंजर रहता है, ठीक है। तो हम लोग इस वाले पॉइंट से हम लोग 24 वोल्ट का जो प्लस सप्लाई हम लोग देते हैं और इसी पॉइंट से हम लोग सप्लाई का दूसरा एंड निकालते हैं, यानी कि सप्लाई में कंटिन्यूटी रहती है, ठीक है। और दूसरा जो फेज है उसको हम लोग 0 वोल्ट में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जब ये ऑपरेट होता है, जब ये इधर मूव करता है, तो मूव करने पे ये जो प्लंजर है वो ऑपरेट होता है और ये जो दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में NC कॉन्टैक्ट बना हुआ रहता है, वो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये इस कॉन्टैक्ट को सेपरेट कर देता है। सेपरेट करने से क्या होता है कि इसके बीच में जो कंटिन्यूटी होती है वो चली जाती है। कंटिन्यूटी चली जाती है तो इसका मतलब है कि 24 वोल्ट जो है हमारा PLC को मिल रहा था RIO के थ्रू,
वो इनपुट बिट मिल रहा था। कोई भी पर्टिकुलर इनपुट बिट हो सकता है दोस्तों, जैसे कि I0.5 हो सकता है, I0.6 हो सकता है, I200.1 हो सकता है। आपको पता है कि RIO सिस्टम के बारे में मैंने डिटेल में बताया, तो उसमें जो एनालॉग इनपुट डिजिटल इनपुट होते हैं, यानी कि DI कार्ड में जो इनपुट होता है वो 0 to 8 तक में रहता है, ठीक है। उसमें पॉइंट में जैसे 0.0 से शुरू होकर 0.7 तक जाता है, इतने सारे इनपुट्स उसमें आते हैं एक DI में। मैंने इसका बारे में डिटेल वीडियो बनाया RIO के बारे में, आप जाके इस चैनल में देखिए, विजिट कीजिए, ठीक है। तो उसको ब्रेक करता है और उसका यूज़ हम लोग लॉजिक में करते हैं कि लॉजिक में एक ब्लॉक होता है एंड ब्लॉक, और उसमें सारे इनपुट्स रहते हैं। तो उसमें से अगर कोई भी एक इनपुट मिस कर जाए तो एक जो आउटपुट है वो आउटपुट जनरेशन 0 हो जाता है, और ये एक ट्रिप कमांड जनरेट करता है जो कि फाइनली मोटर को ट्रिप कमांड देता है, ठीक है। उसका कॉन्ट्रैक्टर को वो ड्रॉप कर देता है। कॉन्ट्रैक्टर के बारे में भी मैंने डिटेल में बनाया है इस चैनल में, आप उसको भी जाके देख सकते हैं कि कैसे उसका लॉजिक काम करता है। तो ये हमारा हैंडल। इस वाले जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे दोस्तों हम लोग एक टीबी बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये जो कॉन्टैक्ट जो बाहर से इनपुट आ रहा है, यानी DI का जो एक पॉइंट आ रहा है और जो आउटगोइंग जा रहा है, उन दोनों का एक टीवी होता है यहाँ पर उन दोनों कनेक्टेड होता है। फिर वहाँ से ये जो लिमिट स्विच का एक स्विच लिमिट का जो एक एंड है उससे ये कनेक्टेड रहता है और दूसरे एंड से ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है। सिमिलरली ये तो NC कॉन्टैक्ट हुआ, जिसमें कि क्या आता है, नॉर्मली वो क्लोज होता है, ऑपरेट होने पे वो ओपन हो जाता है और सिग्नल ड्रॉप होता है। कभी कभी हम लोग उसको NO कॉन्टैक्ट का भी यूज़ करते हैं, रिवर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जिस पर नॉर्मली वो ओपन रहता है और उसको ऑपरेट करने से वो क्लोज होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं मल्टीमीटर के थ्रू हम लोग किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। पहले मल्टीमीटर में कौन से वाले फंक्शन में हम लोग उसको यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर मैं आपको बताना इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये जो है हमारा लिमिट स्विच है, ये हमारा लिमिट स्विच है। इस लीवर को हम लोग ऑपरेट करने से ये जो 2 पॉइंट है इनपुट और आउटपुट, उसके बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम लोग देखेंगे। ये जो हैंडल है इसके साथ देखिए यहाँ पर कनेक्टेड रहता है, प्लंजर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये जब कनेक्टेड रहता है तो इसका मतलब है क्या कि इसको ऑपरेट करने से क्या होगा कि ये एक मूवमेंट देगा, जिससे इसके बॉटम साइड मूवमेंट में आपको दिखाऊंगा वीडियो में भी, मूवमेंट होने से इसके बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसमें होता है क्या दोस्तों, ये जो लिमिट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये 2 पॉइंट होते हैं इसके NC कॉन्टैक्ट, ये दो पॉइंट होते हैं इसके NO कॉन्टैक्ट, और नीचे में एक इस तरह से पुशेबल टाइप का बटन रहता है। तो अभी क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है इस हैंडल का, उस मूवमेंट के चलते ये ऊपर की ओर पुश होता है। ऊपर की ओर पुश होने से इसके और इसके बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाता है, और इसके बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो मेक हो जाता है, ठीक है। ये NO कॉन्टैक्ट है तो इसके बीच में कॉन्टैक्ट क्या होता है, मेक हो जाता है, इसके बीच में कॉन्टैक्ट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से BSS का फंक्शन होता है इसमें। अब इसको हम लोग मल्टीमीटर से कैसे मेजर करते हैं दोस्तों, देखिए हमारे सामने एक मल्टीमीटर पड़ा हुआ है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 इनपुट यहाँ से लेते हैं, ठीक है। एक रेड और ब्लैक वाला वायर होता है। अब मल्टीमीटर के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उसको भी जाके देख लीजिए, आपको एक एक कंपोनेंट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का आपको आइडिया हो जाएगा। इसको हम लोग सेट करते हैं दोस्तों डायोड मोड में। डायोड मोड का क्या मतलब होता है, डायोड जो है जनरली कंटिन्यूटी बताता है, ठीक है। एक बार डायोड थ्रू होने से क्या होता है, ये हमेशा थ्रू होता है, ठीक है। तो इस अगर फॉरवर्ड बायस में है तो इसी के लिए इसका सिंबल इसको डिनोट करता है। तो ये जो डायोड मोड है उसमें डालने से क्या होता है कि ये जो 2 पॉइंट है, जो मैंने आपको बताया 2 वायर रहता है रेड और ब्लैक, उसको किसी 2 पॉइंट पे डालने से, जैसे मान लीजिए रेड वायर यहाँ पर डाल दिया आपने, ब्लैक वायर यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और इसको डायोड मोड में सेट कर देने से क्या होता है कि अगर ये दोनों के बीच में कंटिन्यूटी है, इस दोनों पॉइंट के बीच में, तो वो एक बजर देगा, ठीक है। और उसमें कुछ एक वैल्यू आएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू 0.05, 0.1 इस तरह करके, ठीक है। अगर उन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी नहीं है तो वो बजर नहीं आएगा और वो लिखा रहेगा OL यानी कि ओवरलोड होने से क्या होता है दोस्तों, वो ओपन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये OL दिखाता है उसमें, ठीक है। तो हम लोग जब भी मेज़र करना है कि ये का BSS के बीच में कंटिन्यूटी, तो हम लोग इसको डायोड मोड में रखेंगे, ठीक है। और डायोड मोड में रखने के बाद हम लोग उसको सेट करेंगे, ठीक है। सेट करने से हम लोग को उस पॉइंट पे उसका कंटिन्यूटी मेज़र हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग चेक करते हैं ऊपर वाले पॉइंट में, हम लोग चेक करते हैं पहले इन नॉर्मल कंडीशन में। ये देखिए इसमें बजर आ रहा है और इसको ऑपरेट करने से इसमें OL आ रहा है, यानी कि ऑपरेट हो रहा है तो OL आ रहा है, ठीक है। तो OL यानी कि उसका कंटिन्यूटी टूट गया है। तो हमको इसी तरह से इसका फीडबैक चाहिए होगा, एक पॉइंट पर हमें एंट्री चाहिए होगा, दूसरे पॉइंट पर एग्जिट चाहिए होगा, उससे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं लॉजिक में, ठीक है।